नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। सावन में किसी भी एक दिन हम सभी को ज़रूर रूप से करना है यह छोटा सा उपाय। देखिए, यह जो उपाय है ज़रूर ही करिएगा आप सभी लोग। क्यों? क्योंकि यह उपाय बहुत ही दुर्लभ, अनोखा और नया उपाय है। यह नया और दुर्लभ उपाय केवल और केवल सावन माह में किया जाता है। तो सावन का यह जो पवित्र और दुर्लभ और पावन समय चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, तो इस समय पे आप सभी को किसी न किसी एक भी दिन तो इस उपाय को ज़रूर करें। लाल कपड़े में 5 पत्ते बांधने वाला यह छोटा सा उपाय है। यह उपाय आप सभी के घर में हर प्रकार की खुशियाँ लाएगा, सुख शांति समृद्धि लाएगा। और ऐसा कोई भी काम हो जो रुका हुआ है या अटका हुआ है, फिर आपकी कोई अन्य विशेष इच्छा मनोकामना हो, तो इस कहने का तात्पर्य कि आप सभी के सारे कार्य भी परिपूर्ण होंगे। तो कैसे करेंगे हम इस छोटे से दुर्लभ और नए उपाय को? संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की विधि से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को इस उपाय को कैसे और किस क्रिया अनुसार करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। अब देखिए, हम बात करते हैं कि अपने इस उपाय की। तो यह जो उपाय है गुरु जी ने सावन माह में करने के लिए बताया है। सावन में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, जिसमें से सबसे दुर्लभ और उत्तम दिन माना गया है बुधवार का दिन। यानी कि किसी भी बुधवार को करें, या फिर नहीं कर पा रहे हैं बुधवार के दिन, तो आप किसी भी अन्य दिनों पर कर सकते हैं। अभी जो सावन चल रही है हम सभी की, तो सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, और कल जो है बुधवार का दिन रहेगा। तो कल आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। तो सावन के इस पवित्र महीने में हम मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद, जिस दिन हम यह उपाय करेंगे, भगवान शिव जी को जल अर्पण करने के बाद, उनको फूल अर्चना, फूल वगैरह, बेलपत्री, जो भी हम चीज़ें समर्पण करेंगे, वह समर्पण करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, भगवान शिव जी को जल अर्पित करने के बाद हम सभी को यह उपाय करना है। इस उपाय में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसको ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम अपने घर में सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेंगे, और उसमें कुछ विशेष चीज़ें लेनी है। जैसे कि हम लेने हैं 21 खड़ा धनिया, ठीक, खड़ी धनिया के दाने लेने हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, धनिया पत्ती जो होती है, उसी धनिया पत्ती के जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें से कुछ दाने निकलते हैं। यानी कि खड़ी धनिया लेनी है, धनिया के दाने लेंगे 21। सभी माताएं बहनें सही रूप से समझ गई होंगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। खड़ा धनिया, ठीक। उसके बाद हम लेंगे 5 सुपारी लेंगे, और साथ ही लेंगे 5 फूल कौन से लेंगे? यहाँ पर आप लाल फूल देख रहे हैं, तो आपको लाल फूल ही लेने हैं। तो 5 लाल फूल लीजिएगा, 5 सुपारी लीजिएगा, और 21 खड़े धनिये के दाने लेने हैं। इन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से, विशेष रूप से ये 3 चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। और चौथी, लाल कपड़ा तो होना चाहिए, ठीक। लाल कपड़ा स्वच्छ सुंदर सा ले लीजिएगा, या तो आप बाजार से ला सकते हैं। यदि आपके पास पहले ही हो रखा हुआ, इस्तेमाल किया हुआ, तो आप उसको धुल करके, साफ़ करके उसको पुनः से प्रयोग में ले सकते हैं। इतना ले लिया। अब इसकी एक पोटली बनाएंगे। जब पोटली बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपने 5 लाल फूल रखे हैं, सुपारी रखी है, खड़ा धनिया रखा है 21 दाने खड़े धनिये के। उसके साथ साथ आपको 5 बेलपत्री भी रखनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुंदर सा आपके लाल कपड़े में यह सारी सामग्रियां रख करके तैयार हो चुकी हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं आप यहाँ पर ध्यान देंगे? 5 फूल हैं, 5 बेलपत्री हैं, 5 सुपारी है, और 21 हरे धनिये के दाने हैं, ठीक, खड़े धनिये के। इसकी आप पोटली बना करके तैयार करेंगे। यानी कि इन सारी चीज़ों को लाल कपड़े के अंदर रखा, और उसकी फिर पोटली बना करके कुछ इस प्रकार से आप तैयार कर देंगे। जैसे ही पोटली तैयार हो जाती है, तो इसको लेकर के आप अपने घर के सबसे मध्य स्थान पर आएंगे। यानी कि आपको अपने घर के एकदम सेंटर में आना है, मध्य स्थान में आना है। किसी भी कमरे के मध्य स्थान में आ सकते हैं। यानी कि आपको लग रहा हो कि मेरे घर का यह जो कमरा है बीच में आता है, या हॉल है जो बीच में है, तो वहाँ पर जाएंगे, बीच में बैठेंगे, अपने पूरे घर के बीच में, ठीक। जिस भी स्थान को आप उचित समझे, वहाँ बैठ करके आपको पूजा की एक छोटी सी चौकी रखनी है। उसके ऊपर एक थाली या प्लेट रखेंगे, और उसके ऊपर फिर आपको अपनी ये पोटली रख देनी है, जैसा कि भी आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। और फिर अपना जो मुख है उत्तर दिशा की तरफ, किस दिशा की तरफ रखेंगे? अपना जो मुख है आप वह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, पोटली के समक्ष, चौकी के समक्ष। और 3 बार, ध्यान दीजिएगा, 3 बार आपको इस जल की अचमनी देना है। अपने सीधे हाथ में जल लेना है, और जल से अचमनी देना है 3 बार। यानी कि चारों तरफ, इस पोटली की चारों तरफ 3 बार आपको जल घुमाना है। और उसके बाद यहीं पर बैठ करके, उत्तर दिशा की तरफ आपने अपना मुख कर रखा था, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखते हुए आपको अपनी प्रार्थना याचना, अपनी विनती करनी, जिस किसी भी कार्य के लिए आप ये उपाय करना चाह रहे हैं, जिस किसी भी मनोकामना से, जो कोई भी इच्छा लेकर के, अपने मनवांछित फल पाने की प्राप्ति के लिए आप इच्छा लेकर के जो भी प्रार्थना याचना करना चाह रहे हैं, इस पोटली के समक्ष करेंगे। भगवान शिव जी को याद करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जिस दिन कर रहे हैं उस दिन का नाम लेंगे, उस ग्रह को याद करेंगे। बुधवार के दिन कर रहे हैं तो बुद्धेश्वर महादेव जी को याद करेंगे। घर में ग्रह कलेश, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति धन प्राप्ति, कर्ज से जुड़ी समस्या हो, या फिर विवाह से जुड़ी हुई समस्या हो, संतान प्राप्ति समस्या हो, या फिर जमीन जायदाद या घर से कोई अन्य जुड़ी समस्या हो, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, फिर किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना के लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। नौकरी चाकरी के, व्यापार के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद, अपनी प्रार्थना याचना करने के बाद, इस पोटली को आपको वहीं से उठा लेना है, और उठाने के बाद तुरंत आप मंदिर पहुंचेंगे चुपचाप तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को करते वक्त आपको ना किसी व्यक्ति से बताना है कि मैं उपाय किस लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आप तुरंत कहाँ पहुँचेंगे? मंदिर पहुँच करके। और मंदिर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको जाना है भगवान गणेश जी के मंदिर। ऐसी किसी भी अन्य मंदिर में मत जाइएगा, आपको गणेश जी के ही मंदिर में जाना है। यानी कि गणपति बप्पा जी के जाना है, गण भगवान के पास जाना है। गणेश जी के पास जा करके आप मंदिर में पहुँच करके, जो आपके पास ये पोटली है, यह उस मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में रख करके आपको चली आनी। कहीं पे भी
रख सकते हैं आप मंदिर में। और यदि इस पोटली को आप भगवान गणेश जी के समक्ष उनके करीब रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके नज़दीक ही रखिएगा, उनके करीब रखिएगा, अन्यथा उस मंदिर में आप कहीं पे भी रख सकते हैं और चुपचाप चले आएंगे। अपनी प्रार्थना याचना भगवान गणेश जी से कहते हुए उनको प्रणाम करेंगे, पोटली रखेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे और आपको वापस आ जाना है। केवल इतना ही करना है। यह जो उपाय है बहुत ही छोटा, दुर्लभ सा, एक अनोखा सा उपाय है जो कि आप सभी को सावन के महीने में करा जाता है इस उपाय को। और इस उपाय को करने से, इस नए दुर्लभ उपाय को करने से किसी भी एक दिन आप करते हैं, आप सभी की किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा मनोकामना हुए संपूर्ण रूप से प्रतिपूर्ण होती है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए हम सभी ने इस उपाय के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछेगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।